द हिस्ट्री ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य पार्ट 2। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य की मुलाकात दुनिया के सबसे अधिक बुद्धिजीवी, महान अर्थशास्त्री, राजनीति विज्ञान में निपुण एक महान ब्राह्मण आचार्य चाणक्य से हुई, जिसके बाद उनका जीवन पूरी तरह बदल गया और उन्हीं के बदौलत वह इतिहास के सबसे नामचीन एवं महान योद्धा बने। दिव्य बुद्धि के चंद्रगुप्त बचपन से ही प्रतिभावान, निडर और साहसी बालक थे। चाणक्य ने उनके गुणों को पहले ही मुलाकात में ही पहचान लिया था, इसलिए वे उनको तक्षशिला विश्वविद्यालय में ले गए थे, जहाँ पर उन्होंने चंद्रगुप्त की प्रतिभा को और अधिक निखारने के लिए पढ़ाना शुरू किया एवं उनके अंदर एक महान और साहसी योद्धा के सभी सामाजिक और राजनीतिक गुणों को विकसित कर उन्हें एक ज्ञानी, बुद्धिमान और समझदार शासक बनाया। चाणक्य एवं चंद्रगुप्त दोनों का उद्देश्य नंद वंश का पतन करने का था, क्योंकि चंद्रगुप्त से नंद वंश के शासकों ने उनका हक छीन लिया था और चाणक्य का भोग विलास एवं घमंड में चूर मगध सम्राट धनानंद ने अपमान किया था। दरअसल जब भारत पर सिकंदर ने आक्रमण किया था, उस समय चाणक्य तक्षशिला में प्रिंसिपल थे और तभी तक्षशिला और गांधार के सम्राट अंबी ने सिकंदर से समझौता कर लिया था, जिसके बाद चाणक्य ने भारत की अखंडता और संस्कृति को बचाने के लिए सभी राजाओं से सिकंदर को भारत में आने से रोकने का आग्रह किया था, लेकिन उस समय सिकंदर से लड़ने कोई आगे नहीं आया। इसके बाद चाणक्य ने सम्राट धनानंद से सिकंदर के प्रभाव को रोकने के लिए मदद मांगी, लेकिन अहंकारी सम्राट धनानंद ने चाणक्य का अपमान कर दिया। इसके बाद आचार्य चाणक्य ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए अपने सबसे बलशाली शिष्य सम्राट चंद्रगुप्त के साथ मिलकर नंद साम्राज्य के पतन की शपथ ली थी। वहीं नंद वंश के पतन के लिए चंद्रगुप्त को जहां चाणक्य जैसे महान बुद्धिजीवी, यशस्वी दार्शनिक और विद्वान की जरूरत थी, तो वहीं चाणक्य को चंद्रगुप्त जैसे एक बहादुर, साहसी और पराक्रमी योद्धा एवं सेनापति की जरूरत थी। इसके लिए दोनों ने नंद वंश का अस्तित्व मिटाने एवं एक स्ट्रॉन्ग एवं मजबूत मौर्य साम्राज्य की स्थापना के लिए मिलकर अपनी कुशल नीतियों का इस्तेमाल किया। के लिए दोनों ने कुछ अन्य शक्तिशाली शासकों के साथ मिलकर गठबंधन किए और एक विशाल सेना तैयार कर मगध के पाटलिपुत्र में आक्रमण कर नंद वंश के अस्तित्व को मिटाने में विजय हासिल की। इस तरह महान सम्राट चंद्रगुप्त ने चाणक्य के मार्गदर्शन से बेहद कम उम्र में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की और चाणक्य को अपने दरबार का मुख्य राजनीतिक सलाहकार एवं प्रधानमंत्री नियुक्त किया। महान दार्शनिक और राजनीतिज्ञ चाणक्य के मार्गदर्शन और उनकी कुशल नीतियों से मौर्य साम्राज्य के सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य गांधारा में स्थित, जो कि वर्तमान समय अफगानिस्तान में है, अलेक्जेंडर द ग्रेट सिकंदर के जनरलों को हराने के लिए आगे बढ़े और अफगानिस्तान से पश्चिम में बर्मा और जम्मू कश्मीर से दक्षिण के हैदराबाद तक अपने मौर्य साम्राज्य का विस्तार करने में सफलता हासिल की। वहीं करीब 323 ईसा पूर्व में सिकंदर अलेक्जेंडर द ग्रेट का देहांत हो गया। उस दौरान उसका साम्राज्य छोटे छोटे हिस्सों में बंट गया, जिसमें हर एक राज्य स्वतंत्र राज्य था और सभी राज्य का एक अलग शासक था। वहीं कई इतिहासकारों के मुताबिक चंद्रगुप्त ने उनके मौर्य साम्राज्य के विस्तार में रुकावट पैदा कर रहे मैकेडोनिया के 2 तानाशाह की निर्मम हत्या भी करवाई थी। इस तरह उन्होंने चाणक्य नीति का इस्तेमाल करते हुए करीब 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने मौर्य साम्राज्य को पूर्वी फारस तक फैला दिया था। वहीं यह वह वक्त था जब पूर्वी एशिया पर सेल्यूसिड एम्पायर के संस्थापक सेल्यूकस निकेटर का राज्य था। निकेटर अलेक्जेंडर के सेनापति भी रह चुके थे। वहीं महान योद्धा चंद्रगुप्त मौर्य उस दौरान पूर्वी एशिया का बहुत सारा हिस्सा अपने अधीन कर चुके थे और वे बिना किसी लड़ाई झगड़े के इस क्षेत्र को अपने साम्राज्य में शामिल करना चाहते थे। इसलिए बाद में उन्होंने वहां के राजा की समझौता कर लिया, जिसके बाद पूर्वी एशिया पर भी चंद्रगुप्त मौर्य का सिक्का कायम हो गया। इसके बाद फिर मौर्य साम्राज्य एक विशाल और स्ट्रॉन्ग साम्राज्य बन चुका था और चंद्रगुप्त की गिनती दुनिया के महान शासकों में होने लगी थी। सेल्यूकस निकेटर के संधि के बाद उन्होंने अपनी सुंदर राजकुमारी का विवाह महान योद्धा चंद्रगुप्त के साथ कर दी। वहीं इसके बदले में सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने निकेटर को 500 हाथियों की विशाल सेना दी, जिसका इस्तेमाल निकेटर ने 301 ईसा पूर्व में हुई एक लड़ाई जीतने में किया था। इस तरह सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने अलग अलग टुकड़ों में बटे सभी गण राज्यों को एकजुट कर उत्तरी पश्चिमी राज्यों पर अपने मौर्य साम्राज्य का विस्तार किया। हालांकि वह कलिंगा, वर्तमान उड़ीसा और तमिल साम्राज्य पर अपना शासन करने में नाकामयाब साबित हुए। हालांकि चंद्रगुप्त मौर्य के पोते एवं इतिहास के सबसे शक्तिशाली एवं महान योद्धा सम्राट अशोक ने बाद में कलिंग और तमिल साम्राज्य पर विजय हासिल कर इसे भी अपने मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। इस तरह मौर्य साम्राज्य उस समय भारत का सबसे स्ट्रॉन्ग और विशाल साम्राज्य बन गया था। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक एवं इतिहास के सबसे महान योद्धा चंद्रगुप्त मौर्य जब 50 साल के हुए, तब वे जैन धर्म में विचारों से काफी
प्रेरित हुए और फिर बाद में उन्होंने जैन धर्म को अपना लिया और जैन संत भद्रबाहु के अपना गुरु बना लिया। इसके बाद करीब 298 ईसा पूर्व में वे अपने पुत्र बिंदुसार को अपना विशाल मौर्य साम्राज्य की जिम्मेदारी सौंपकर कर्नाटक के गुफाओं में चले गए, जहां उन्होंने 5 हफ्तों तक बिना कुछ खाए पिए कठोर तप संतारा किया और बाद भूख की वजह से उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। महान शासक चंद्रगुप्त मौर्य की मौत के बाद उनके पुत्र बिंदुसार ने अपने विवेक एवं पूर्ण कुशलता के साथ मौर्य साम्राज्य का शासन संभाला और इसके और अधिक मजबूत करने में प्रयास किया। वहीं बिंदुसार के समय भी चाणक्य उनके दरबार के प्रधानमंत्री थे। चाणक्य की कूटनीति और कुशल नीतियों के बदौलत मौर्य साम्राज्य ने एक ऊंचाई छू ली। वहीं इसके बाद चंद्रगुप्त के पोते सम्राट अशोक ने भी अपने अद्भुत साहस और कुशल शासन के माध्यम से मौर्य साम्राज्य का विस्तार दक्षिण भारत में कलिंग और तमिल के आदि क्षेत्रों में भी करने के विजय हासिल कर ली थी। इसलिए मौर्य साम्राज्य के दूसरे शासक बिंदुसार को इतिहास में एक महान पिता का पुत्र और महान पुत्र का पिता भी कहा जाता है, क्योंकि वह महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र और सम्राट अशोक महान के पिता थे।